आप लोगों ने खबर तो पढ़ी ली होगी कि सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ चुकी हैं और एक लंबे समय के बाद 9 महीने के बाद धरती पर लौटी हैं। तो धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, इनके बारे में सिलसिलेवार ब्यौरा देखते हैं लौटने का। तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर अन्य दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीनों बाद लौट आ पाए हैं। बोइंग का जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा है। और समुद्र में गिरने के बाद कैप्सूल के चारों ओर जिज्ञासु डॉल्फिनों का एक समूह चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में 17 घंटे का लंबा वक्त लगा है। खुला पैरासूट और फिर इस पे लेस डाउन। तो आप देखेंगे कि पैरासूट खुला और ड्रैगन कैप्सूल में फ्लोरिडा के तट के पास सफलता से लैंड किया इसने। भारतीय समय अनुसार तड़के 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में मिला और समंदर की सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि निक एलेक वुड सुनी स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हैग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट से भरा है। और इस पे लेस डाउन से ठीक पहले क्या हुआ, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक आने का सफर लगभग 17 घंटे का था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिससे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया। और इससे पहले मंगलवार को सुनीता विलियम्स और बुल बिलमोर के साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री लेक्जेंडर गोर्बोनेव ने बाकी अंतरिक्ष यात्रियों से विदा लिया था। निक हैग और गोर्बोनेव पिछले साल दिसंबर में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 6 महीने के अंतरिक्ष मिशन पर ISS पहुंचे थे। 2000 डिग्री का तापमान और हीट सील्ड, कितना खतरनाक था सफर। तो यह कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुए। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर भी सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। और करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन के कैप्सूल के 2 पैरासूट खुले और जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक और झटका लगा, कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैरासूट खुले। समंदर में उतरने के बाद क्या हुआ, तो आप देखिए जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा उसके ठीक बाद में कैप्सूल के चारों डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखी, यानी कि स्वागत कर रहे हो एक तरह से। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट्स से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। कैप्सूल का हैच खुला और आप देखते हैं कि इसके बाद ड्रैगन कैप्सूल का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी। अरसे बाद ये लोग पृथ्वी पर ताज़ा हवा में सांस लेने वाले हैं। इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरें के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। क्रू के कैप्सूल से निकलने से पहले एक कैमरे ने अंदर की तस्वीर खींची। इस तस्वीर में सभी यात्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे। क्रू 9 के कमांडर निक हैग ड्रैगन से बाहर निकलने वाले पहले यात्री थे। वो बाहर निकले और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए, हवा में हाथ लहराए आगे निकल गए। कैप्सूल से निकलने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने हाथ हिलाया। तो कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और बिलमोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। जिस समय वे कैप्सूल से बाहर आ रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और कैमरे की ओर देखकर भी लगातार हाथ हिला रहे थे। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय सूर्यास्त देखा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बैठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा।
अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत कैसी है? तो नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे, फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया कहा और नासा की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ भी की। और देखिए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद परिवार से मिलने की इजाज़त मिलेगी। आमतौर पर इसमें 1 दिन का समय लगता है। स्टीव स्टीव स्टिच ने कहा कि वे अंतरिक्ष में रहते हुए बिताए गए अपने समय के बारे में बात करेंगे, फिर छुट्टी पर चले जाएंगे। अब बात आती है ISS पर 90 घंटों की रिसर्च। ये आप देखिए, नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स जोएल मोंटालवानो ने कहा कि सुनी और बुच ने ISS पर रहते हुए 90 घंटे तक रिसर्च किया। इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। उन्होंने नासा अंतरिक्ष यात्रियों के किए गए प्रयोगों को देश के लिए लाभदायक बताया। उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होंगे। शरीर पर कितना असर? तो आप देखते हैं कि BBC साइंस एडिटर रिबेका मोरेल के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों का अंतरिक्ष में रहने का समय आमतौर पर अधिकतम 6 महीने का होता है, लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर ने वहां 9 महीने बिताए और अंतरिक्ष में रहते हुए इनके शरीर पर काफी बुरा असर पड़ता है। खुद को फिट रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 4 घंटे तक व्यायाम करना पड़ता। हालांकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में भारहीनता की वजह से हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर में खून का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसान होता है। अंतरिक्ष में रहते हुए इस पर भी असर पड़ता है। आंख में द्रव के इकट्ठा होने से आंख की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर करीबी नजर रखी जाती है। हालांकि अंतरिक्ष में हुए अधिकांश बदलाव धरती पर वापसी के बाद सामान्य हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट टिम पीक ने कहा कि पृथ्वी पर वापसी के बाद यहाँ के वातावरण ढलने में कुछ वक्त लगता है। BBC रेडियो 4 के टुडे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आपके शरीर को छुट्टियों जैसा एहसास मिला है। आपका दिल, आपकी मांसपेशियां, हड्डियों को आराम मिलता है। आप अंतरिक्ष स्टेशन में पृथ्वी के चारों ओर शून्य गुरुत्वाकर्षण में घूम रहे होते हैं और खुद को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम करना होता है। लेकिन धरती पर वापसी के बाद 2-3 दिन बहुत कष्टकारी होते हैं। तो इस तरह से है सुनीता विलियम्स के धरती आने की कहानी।